वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि कारोबार को चलने नहीं देंगे, मगर हमें IMF प्रोग्राम और अपने टारगेट्स को पूरा करना है। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौशी तरक्की का सफर का आगाज हो चुका है, अब हमने ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। आए बैठे और बताएं कि किस तरह ग्रोथ को मूवमेंट बस से बचाएंगे। चीजें ही टफ हो तो इन्हें मैनेज करना चाहिए। मौजूदा टैक्स लेबस का निजाम कारोबार और सरमायाकारी को चलने नहीं दे रहा, मगर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है। जो वादे IMF से किए गए हैं वो निभाने होंगे। हमें बैंकों से सरमायाकारी चाहिए। आज शरह सूद 13% पर आ गई है और चाहता हूँ कि ये और भी कम होकर 6 पर आ जाए। बरामदात पर अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, इसके लिए तजावीज दें। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी PTI के मौजूदा हालात को मकफात अमल करार दे दिया। सरगोदा में तकरीब से खिताब के दौरान मरियम नवाज का कहना था कि ये मकफात अमल ही है जो आज आप भुगत रहे हैं। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरे के बच्चों को कहता है कि जलाओ गिराव करो। जिन बच्चों ने बहकावे में आकर आग लगाए, हमले किए, वो आज जेलों में सड़ रहे हैं। नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। हसन न्याजी चेयरमैन PTI का भांजा है, इसके वालिद और वालदा परेशान है। हसन न्याजी ने वर्दी डंडे में टांग कर तहसीस की थी। ये वही वर्दी है जिसे पहनकर लोग हमारी हिफाजत के लिए जान कुर्बान करते थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि इस्तेदाती दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन PTI के तिबी मुआयने और बेटों से बात करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। GHQ हमला केस की समाअत अडयाला जेल में इस्तेदाती दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। केस के दौरान 9 मई GHQ हमला केस में नामजद एक और मुलजिम शहीर सिकंदर पर फर्द जुर्मायत की गई, जिसके बाद केस में नामजद 119 में से 118 मुलजिमान पर अब तक फर्द जुर्मायत हो चुकी है। उमर अयूब की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त दायर की गई है, जबकि अजमल साबिर और मलिक अंसर की जानिब से केस से बरियत की दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं। इन तीनों दरख्वास्तों पर आइंदा समाअत पर दलाइल दिए जाएंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। अडयाला जेल में बानी PTI से पार्टी रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली जफर और शेर अफजल मरवत ने मुलाकात की। बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। बानी ने दोनों मुतालबा तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत दी है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूरी होनी चाहिए और मुज़ाकराती टीम की मुलाकात इनके बाद ना करवाई तो मुज़ाकरात आगे नहीं जा सकेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी ने तस्लीम किया कि हुकूमत PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सकी। इरफान सदीकी ने कहा कि हमने जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए, ताकि हम जब उनसे वादा पूरा करने के कहें तो हमारी बात में वजन हो। जब हमने PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात करवाने की कमिटमेंट दी थी तो पूरी करनी चाहिए थी। अलबत्ता कमेटी का कोई रुकन मुलाकात करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं, मगर जब बहुत सारी शराइत मुलाकात से नहती करती जाती हैं तो मुश्किलात आती हैं। एक शख्स भी जाकर बानी PTI से हिदायत लेकर आ सकता है। PTI वाले 40 दिन से अपने मुतालबात की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि चंद घंटों में जवाब दें वरना बात खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान ने शाम में वहादत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शाम की सूरत हाल पर बहस में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत हासिल होनी चाहिए। आज शाम अपनी तारीख के एक अहम मोड़ पर है। हालिया सियासी पेशरफ मामूलात की बहाली, इस्तेहकाम और अमन के मौके फराहम करती है। ये इस बात पर मुनहसर होगा कि एक नए हुकूमती ढांचे की पुरअमन मुंतकिली को यकीनी बना जाए जो जामी और मुस्तकिम हो जाए। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली शाम की वहादत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने शाम में अबूरी हुकूमत के रहनुमाओं और नुमाइंदों से मुस्बत बयानात और यकीन दहाइयों की भी खैर मकदम किया। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा ने ऐलान किया कि अगर बानी PTI से मुलाकात के बगैर तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त हुई और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बना गया तो शायद चौथी मुज़ाकराती नशिस्त ना हो। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि मंगल की रात तक हमने मुज़ाकरात में डेडलॉक का ऐलान कर दिया था, मगर बुध को बानी PTI की तरफ से पैगाम आया है कि हुकूमती कमेटी को 2 मुतालबात लिख कर दे दें जो कि हमने दिए हैं। हुकूमत बानी PTI से मुलाकात करवाने का
वादा पूरा नहीं कर सकी, अब हुकूमत पे लिख कर दे कि उनको कोई मुतालबात नहीं है। बानी से मुलाकात के बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होना मुफीद नहीं। 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन ना बनाया गया तो शायद चौथी नशिस्त भी ना हो। अगर मुज़ाकरात के दौरान गुफ्तगू से इज्तनाब करना है तो दोनों फरीकों को करना होगा। जिला इंतजामिया और लॉयर कुरम के माहिदीन के दरमियान मुलाकात की तफसील जारी कर दी गई है। बुध को लॉयर कुरम के इलाके छपरी रेस्ट हाउस में माहिदीन और इंतजामिया के दरमियान अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में माहिदीन की नुमाइंदगी फरमानुल्लाह और आदिल उस्ताद ने की, जबकि इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DIG और कमांडेंट ने शिरकत की। इंतजामिया ने अपर कुरम में गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले को गुजारने के लिए ताउन का मुतालबा कर दिया, जिस पर इंसानी बुनियादों पर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। लोकल सतह पर होने वाली मुलाकात के नतीजे में काफिला अपर कुरम पहुंच चुका है और फिलहाल एक दिन के लिए सिर्फ जरूरी फूड आइटम्स लेके जाने की इजाजत दी गई। किसी के साथ ताउन को कमजोरी ना समझा जाए, यह हमारी पुरखलूस कोशिश और इंतजामिया के साथ ताउन हल का सबूत है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि मुल्क के कई इलाकों में कुत्तों, गधों और मेंढे का गोश्त फरोख्त होता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बेचा जाने वाला 78% दूध केमिकल से बना है। सेनेट की कायमा कमेटी नेशनल फूड सिक्योरिटी का सईद मसरूर एहसन की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इजलास में यूरोपीय यूनियन को बासमती चावल की बरामदात में बदइंतजामी की मसाइल से बहस आए। हुकाम फूड सिक्योरिटी ने बताया कि 2024 तक यूरोपीय यूनियन को चावल की 10,300 खेप भेजी गई। पाकिस्तान के चावल की 107 खेप पर यूरोपीय यूनियन ने एतराज उठाया। FIA ने चावल एक्सपोर्ट में बदइंतजामी के खिलाफ 17 FIR की। ये तमाम FIR मुलविस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ दर्ज की गई हैं। हुकाम फूड सिक्योरिटी का कहना था कि 17 में से 11 मुलजिमान गिरफ्तार हैं, 2 इश्तिहारी और 4 जमानत पर हैं। यूरोपीय यूनियन एतराज के बाद खेप वापस भेजी गई या वार्निंग देती है। सेनेटर एमल वली का कहना है कि जो खेप ओके करके रवाना की जाती है तो फिर फंगस क्यों लग जाती है। पाकिस्तान में प्लास्टिक के चावल भी बेचे जाते हैं। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने अरब ममालिक से मुतालिक प्रोपेगेंडे वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत की और कहा कि इन अकाउंट से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी का कहना था कि बानी PTI ने कहा है कि पाकिस्तान के मसाइल पर मुज़ाकरात की हामी भरी है। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम की संजीदगी पर मुज़ाकरात की हामी भरी। कमेटी के बानी से मुलाकात ना करवाना मुज़ाकरात सबूदास करने की कोशिश है। बानी ने मिसिंग पर्सन की तहकीकात के लिए काजी अनवर की सरबराही में कमेटी बना दी है। काजी अनवर की सरबराही में कमेटी इतवार तक अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेगी और पार्टी को भी मिसिंग पर्सन के मामले पर काम करने की हिदायत की गई। प्रोपेगेंडा अकाउंट से मुतालिक बानी PTI ने अहम हिदायत भी जारी की हैं। बानी ने बुशरा बीबी शोहदा से मुतालिक प्रोपेगेंडे वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत की, जबकि बानी PTI ने अरब ममालिक से मुतालिक प्रोपेगेंडे वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत की और कहा कि इन अकाउंट से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि बैरून मुल्क कुछ लोग डॉलर कमाने के लिए PTI को इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए जेल में बानी PTI से मिलना जरूरी है और हाई कोर्ट ने बिला रुकावट मुलाकात करवाने के अहकाम दे रखे हैं। मुज़ाकरात की मेज पर आकर PTI ने लचक दिखाई है। बैरून मुल्क कुछ लोग डॉलर कमाने के लिए PTI को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बदबख्त गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बैरून मुल्क कुछ लोग PTI की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। बैरून मुल्क कुछ लोग मीडिया और सहाफ़ियों को टारगेट कर रहे हैं और जब से नए सुपरिटेंडेंट आए हैं वो बानी PTI की जिंदगी में चीरन भी बनकर रह गए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे बानी PTI से मिलने नहीं दिया। बानी से मुलाकात ना करने पर सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ पिटीशन दायर करूंगा। मुशर्रफ इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं तो 100 मरतबा ना हो, हमें भी कोई दिलचस्पी नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अगर हुकूमत बात करना चाहेगी तो करेंगे, अगर लड़ना चाहेगी तो लड़ेंगे। हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, इन्होंने ही हमें कहा कि आप कमेटी बनाई। वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के 1-2 दौर हुए हैं। वफाकी हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं तो 100 मरतबा ना हो, हमें भी कोई दिलचस्पी नहीं। बानी PTI के बनी काला मुंतकली के अलीमा खान के बयान की वो खुद वजाहत कर सकती हैं। हमारा मुतालबा है कि बानी PTI समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा करें, 9 मई वाक़यात पर कमीशन बनाएं और तहकीकात की जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन में मैंडेट चोरी करने की भी तहकीकात की जाए। मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI और पार्टी ने इख्तियार दिया है। PTI मुज़ाकराती कमेटी अगर समझती है कि तहरीरी मुतालबा देने की जरूरत नहीं तो ठीक है। आगे बढ़े आपको बताएंगे वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि जाम सादिक पुल के मुकाम पर नया ब्रिज तमीर होगा और पुराने को तोड़ दिया
किया जाएगा। कराची में कुरंकी कॉजवे के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि कुरंकी कॉजवे की तामीर का काम जारी है। मलिर एक्सप्रेस वे के पहले फेज का 11 जनवरी को इफ्तिताह होगा। इस पर मोटरसाइकिल और चिंची रिक्शा लाने की मामनत होगी। मलिर एक्सप्रेस वे पर अगर ट्रैफिक की खिलाफवर्जी की जाएगी तो टूल के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। जाम सादिक पुल के मुकाम पर नया ब्रिज तामीर होगा और पुराने को तोड़ दिया जाएगा। मुल्क की सियासी मामलात पर सईद गनी का कहना है कि पीटीआई चाहती है कि मुल्क में अदम इस्तेकाम हो, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद पीटीआई को होगा और बानी पीटीआई ये बात समझते नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने बलूचिस्तान में नशिस्तें बढ़ाने की आईन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेटर फारूक एच नाइक की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का इजलास हुआ। बलूचिस्तान में नशिस्तें बढ़ाने की आईनी तरमीमी बिल से मुतालिक बनाई गई जिली कमेटी की रिपोर्ट इजलास में पेश की गई। सेनेटर जमीर हुसैन ने कहा कि हमने तजवीज़ किया है कि बलूचिस्तान में नशिस्तें 65 से 80 की जाएं, जबकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि बढ़ानी है तो कौमी असम्बली में सीटें बढ़ाएं। फारूक अचनाई का कहना है कि रिपोर्ट में ये नहीं है कि खवातीन के नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तें कितनी कितनी होंगी। हम इस बिल को वज़ारत कानून को भेज देंगे। सेनेटर समीर हुसैन कमरू का कहना है कि अगर जनरल सीटें बढ़ेंगी तो मखसूस नशिस्तें खुद ब खुद बढ़ जाएंगी, जिस पर चेयरमैन कमेटी का कहना है कि अक़लियत की नशिस्तें ज्यादा बढ़ेंगी। बिल में कम है, बिल में जो टेबल बना गया इसे मंजूर कर लेना चाहिए। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करते हैं, जहां पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाली तमाम मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। सऊदी अरब के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी है। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, केनिया, कांगो के मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन मुसाफिरों के लिए सर्टिफिकेट लाजमी होगा। सऊदी अरब सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि मज़कूरा ममालिक से गुजरने वाले ऐसे मुसाफिर जो 12 घंटों में ट्रांसिट एरिया से बाहर नहीं आएंगे, इनको 10 ना होना होगा। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मुमलकत में दाखिले के वक्त मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हमरा रखना लाजमी होगा। मुसाफिरों के पास कम अज कम 4 हफ्ते कबल का पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मौजूद होना जरूरी है। मुसाफिरों का 6 माह से ज्यादा पुराना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से चारों सूबाई हुकूमतों के नाम खत लिख दिया। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से चारों सूबों को जारी खत किया गया। खत में कहा गया कि 2025-26 की गंदम की फसल की नई इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की जाएगी। वफाक ने चारों सूबों से आबादी के मुताबिक गंदम फूड सिक्योरिटी की तजवीज़ भी मांग ली है। खत के मुताबिक पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विस कॉर्पोरेशन को खत्म करने की तजवीज़ भी मांग ली गई, जबकि कौमी सतह पर फूड सिक्योरिटी के लिए थर्ड पार्टी कंपनी फाल करने की तजवीज़ भी तलब की गई। पास्को आबादी के मुताबिक 12 लाख मेट्रिक टन गंदम रिजर्व करता है, जिसे माली बेज़ाब्तियों की वजह से बंद किया जा रहा है। फैसला गंदम ज़खायर की तकसीम और माली बेज़ाब्तियों को खत्म करने के लिए किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, जहां डेरा इस्माइल खां में कोहे सलमान के जंगलात में आग लग गई। मकामी सराय के मुताबिक पहाड़ के दामन में 4 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगी हुई है। पहाड़ के शुमाल में काउं तजरी और दूसरे पहाड़ के जनूब अलमर कला में आग देखी जा सकती है। आग के शोले तहसील हेडक्वार्टर दरा जिंदा से भी देखे जा सकते हैं। मुकामी सराय के मुताबिक आग गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान कई किलोमीटर तक फैल चुकी है। आग से जैतून चरगोजे के कीमती दरख्तों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी जानिब चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड शरफ अली शाह ने कहा कि इंटर बोर्ड इम्तिहानात में कई तालिब इल्म ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी इम्तिहानी कॉपियों में गाने, कहानियां और सिर्फ सवालनामा लिखा था। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन इंटरमीडिएट ने कहा कि 4 सेतगी नताइज की तहकीकात से मुतालिक एक कमेटी बनाई है, जिसमें मसामीन के माहिरीन और एक प्रिंसिपल्स को कमेटी का कन्वीनर बनाया है। बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। शिकायती सेल कायम कर दिया गया है ताकि किसी को कोई मुश्किल ना हो, जबकि तहकीकात के लिए हेड एग्जामिनर की मीटिंग भी बुलाई थी। एग्जामिनर्स ने बताया कि कुछ बच्चों ने कॉपियों में कहानियां, गाने और सवालनामा ही तहरीर किया हुआ है। चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड ने बताया कि किसी बच्चे ने कॉपी में 1000 रुपए का नोट रखा और लिखा कि मेरी गुंजाइश इतनी ही है, प्लीज मुझे पास कर दें। बुलेटिन में शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें, जहां इसराइल की सहयूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। सहयूनी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नक्शे में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को
کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھایا گیا۔ فلسطین، سعودی عرب، قطر، اردن، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے نام نہاد تاریخی صہیونی ریاست کے متنازع نقشے کی مذمت کی۔ ایسے بے بنیاد اور انتہا پسند اقدامات اسرائیلی حکام کے غاصبانہ ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات قبضے کو مستحکم کرنے، ریاستوں کی خود مختاری پر حملے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ عالمی برادری خطے کے ممالک اور عوام پر جاری اسرائیلی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ دوسری جانب امریکی شہر لاس اینجلس کے مسافاتی علاقے میں موجود جنگلات میں لگنے والی آگ سے ہلاک افراد کی تعداد 5 ہو گئی، جبکہ آگ سے نقصانات کا تخمینہ $50 ارب سے بھی زائد ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے مسافاتی علاقے پیسیفک پلیسٹرز میں لگنے والی آگ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ 10 ایکڑ پر لگنے والی آگ تیز ہواؤں کے باعث اب کئی ہزاروں ایکڑ تک پھیل چکی ہے۔ آگ سے اب تک 5 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ 1000 سے زائد گھر اور کاروباری مراکز راکھ کی ڈھیر بن چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آگ کے شعلوں سے التادینہ علاقے کے مسجد التقوی کو بھی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ ہالی ووڈ کے مشہور شخصیات کے اربوں روپے مالیت کے گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ غزہ پر اسرائیلی حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ تازہ حملوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے شجاعیہ میں مواصلاتی کمپنی پر فضائی حملہ کیا، جس میں ٹاور پر کام کرتے 4 ملازمین شدید زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 2 بچوں سمیت 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ وزارت صحت کے مطابق غزہ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب شمالی غزہ میں حماس کے حملے میں 3 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں موسم کا احوال۔ ملک میں ان دنوں شدید سردی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس کے باعث شمالی علاقے جات میں درجہ حرارت منفی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے اکثر علاقوں میں موسم مزید سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم کی شدت برقرار رہنے کی پیشگوئی کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی پنجاب میں درمیانی سے شدید سردی، جبکہ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں ہلکی سے درمیانی دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ کشمیر، بالائی KPK، خطہ پوٹوہار اور بالائی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی دھند کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بھی سردی کی لہر جاری ہے، جہاں کم سے کم درجہ حرارت 8.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بلیٹن میں شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ بیورو چیف جہاں سے علی کاتیار کے مطابق حیدرآباد ڈپٹی کمشنر زین العابدین میمن کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر قاسم آباد تفصیال مختار کار قاسم آباد فرحان چتوئی اور اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد سعود بلوچ مختار کار علی شیر کے نگرانی میں قاسم آباد اور لطیف آباد میں سداد تجاوزات کاروائیاں کی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن کے مطابق صورتحال کسی بھی طرح ہو، ہر حال میں ریاستی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور میں ذاتی طور پر انسداد تجاوزات کارروائی کی نگرانی کر رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز تجاوزات کے خلاف کارروائی کے دوران قابضین کی جانب سے مزاحمت کی گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی آج پولیس انتظامیہ اور دیگر متعلقہ محکموں کی مشترکہ کاوشوں سے قاسم آباد کی بحالی کے سلسلے میں بھاری مشینری کے ذریعے غیر قانونی پختہ عمارتوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، جبکہ آٹو بہان روڈ پر بھی انسداد تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھاری مشینری کے ذریعے کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کارروائی کا مقصد قاسم آباد اور لطیف آباد سے تجاوزات کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق گورنمنٹ اسپتال سمن آباد میں آنے والے مریضوں کو طبی سہولیات جاری ہیں۔ سینئر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی گائنی کے مریضوں کے لیے 8 سے 10 سی سیکشن آپریشن جاری ہیں۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سیکریٹری نادیہ ثاقب احکامات کے مطابق ادویات کی مفت فراہمی کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائندے شمائلہ شہزاد سے۔ جی شمائلہ، بتائیے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں DMS ڈاکٹر وقاص، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسپتال کے بارے میں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، جیسا کہ ڈاکٹر رضا سہیل صاحب جو ہمیں سے انہوں نے تفصیل بتایا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ہمارے اس ہاسپٹل کی مطلب ایک، بلکہ اس ہاسپٹل کیا کہ پورے پنجاب کی جو ہے نا ایک وہ اسٹینڈرڈائز ہمارے پاس پیراپلیجیا سینٹر بنا ہوا ہے۔ ان کیس اگر کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ اپنی کوئی لم کوئی مطلب اس میں لاس ہوتا ہے حادثاتی طور پہ یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے لیے ہمارے پاس
مکمل علاج ہے اور فری آف کاسٹ ہے. اس میں جو ہے ہم آرٹیفیشیل لمبس بھی لگاتے ہیں جو کہ مینوفیکچر بھی ہم ادھر خود ہی کر رہے ہیں, اور اس کی جتنی بھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ سب کچھ ہم ادھر پرووائڈ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اور ساتھ ہم نے اس کو مطلب ساتھ یہ بھی ہمارے ایک آرٹ آف کہہ لیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ہمارا پیراپلیجیا سینٹر ہے. جی اس وقت میں موجود ہوں سمنا آباد گورنمنٹ ہسپتال میں جہاں آنے والے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں MS ڈاکٹر رضا سہیل. جی السلام علیکم. گورنمنٹ ہاسپٹل سمنا آباد میں ریسیپشن سے لے کے ڈسچارج تک تمام سہولیات فری دی جاتی ہیں, اور اسپیشلی اس میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو اسکریننگ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, مفت ادویات اور انسولین وغیرہ, یہ سب کچھ فری دیا جاتا ہے. اس میں انڈور کی سہولت موجود ہے, ایمرجنسی کی سہولت موجود ہے, اور یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے. پیشنٹ کے لیے موسٹ کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہم دے رہے ہیں یہاں پہ, اور یہاں پہ لیب 24/7, ایکس رے 24/7 ہم کر رہے ہیں. اور سیکٹری صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اسپیشل انہوں نے بہت ایمفسائز کیا اس چیز پہ, اور CM صاحبہ اور ہمارے منسٹر صاحب انہوں نے بہت ادھر ہیلپ کی ہمارے لیے تاکہ ہم ان کو یہ ساری سہولیات مفت 24/7 دے سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا گائنی کے اور روٹین چیک اپ کے روزانہ کے مریض کتنے آ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس اراؤنڈ ڈیلی کے جو C سیکشنز ہوتے ہیں وہ 8 to 10 ڈیلی کے C سیکشنز ہو رہے ہیں, اور تھیٹر ہمارے پاس 6 days ورکنگ میں ہے, اور اس کے علاوہ نارمل ڈلیوریز بھی 8 to 10 ہمارے پاس نارمل ڈلیوری بھی ڈیلی کی ہو رہی ہیں یہاں پہ. جی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس ساری ادویات موجود ہیں, یہاں پہ فری لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. اچھا, اور بہت ہی اچھا بہتری کی طور پہ یہ اسپتال جا رہا ہے. کیمرہ مین زین کے ساتھ شمائلہ شہزاد, ساؤتھ ایشیا گلوبل TV, لاہور. ہمارے ساتھ پیشنٹ موجود ہیں جو سمنا آباد ہسپتال میں اپنے علاج کے لیے آئے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کیسا علاج ان کا چل رہا ہے. جی السلام علیکم. کیسا آپ کا علاج چل رہا ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھا. میں تقریباً 3 سال سے میں نا یہ فروزن میں مسئلہ تھا مجھے. میں نے بہت ڈاکٹروں کو ہاسپٹلوں میں دکھایا تو مجھے کہیں سے نہیں آرام آتا تھا. تو پھر ہمیں نا یہاں پہ کسی نے بتایا, اس ہاسپٹل میں آئی ماشاء اللہ. تو اب میرا کافی یعنی کہ نا جو یہ کیئر کر رہے ہیں نا ویسی کہیں نہیں ہوئی ہے. بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, بہت اچھے ہیں. یہاں پہ جو گارڈ وغیرہ بھی ہیں نا وہ ماشاء اللہ سلام دعا کرتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, بہت اچھے ہیں. اچھا علاج ہے. بالکل. میرے بچے بیمار تھے تقریباً 6 مہینے سے, نزلے کھانسی میں تھے, کہیں سے نہیں آرام آ رہا تھا. یہاں پہ صرف 10 دن دوائی کھائی ہے ماشاء اللہ. میرا بیٹے کا کان کا مسئلہ تھا, ایک بیٹے کو نا اس کا ریشہ نہیں ختم ہوتا تھا نا, تو صرف 4 دن دوائی کھائی ہے ماشاء اللہ. میرے بیٹے کا کان بھی ٹھیک, نزلہ بھی, ناک بھی بالکل ٹھیک, ہر چیز کا آپ مطمئن ہیں ہسپتال پہ؟ بالکل. میں تو ابھی کہیں بھی ہوں نا تو میں سب کو یہیں کا بتاتی ہوں کہ آپ سمنا آباد ہاسپٹل جائیں, بہت اچھا ہے. آپ کی رہائش ادھر ہے کہ کہیں دور سے؟ نہیں, ادھر سمنا آباد میں ہی, سمنا آباد سے ہی ہوں. جی بالکل, بہت اچھے ہیں ڈاکٹر, بہت اچھے ہیں. میری یہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فضا, بہت ماشاء اللہ سب اچھی ہیں. یہاں پہ آئیں ماشاء اللہ, ادھر بیٹھ کے بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, یہ سب بہت اچھے ہیں. آپ اپنے پیشنٹ کو لے کر آئے ہیں سمنا آباد ہسپتال میں, کب سے؟ جی آج صبح سے آئے ہیں ہم. کو لے کر آئے ہیں؟ جی میرا بیٹا ایڈمٹ ہے یہاں پہ. کتنے ماہ کا؟ 1.5 ماہ کا. 1.5 ماہ کا. کیسا علاج چل رہا ہے اس اسپتال میں؟ بہت اچھا علاج چل رہا ہے. یہ پیدا بھی ادھر ہی ہوا ہے. پیدا بھی؟ ہاں جی ماشاء اللہ, 1.5 ماہ پہلے ادھر ہی پلیٹ کے ساتھ یہ پیدا ہوا ہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھی کیئر کرتے ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ. صفائی بھی اچھی ہے یہاں پہ, ڈاکٹر بھی اچھے ہیں, عملہ بھی اچھا ہے. ڈاکٹر سارے کوآپریٹ ہیں آپ کے ساتھ؟ جی بہترین ہے ڈاکٹر کوآپریٹ. سب اچھا آپ سے بتا رہے ہیں. آپ مطمئن ہیں اپنے بچے کے علاج پہ؟ جی میں مطمئن ہوں اپنے بچے کے علاج سے. انہیں کے ایک پیشنٹ موجود ہے جو ادھر ڈلیوری کے لیے آئی ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. وعلیکم السلام. آپ آئی ہیں یہاں پہ؟ جی کل میرا آپریٹ ہوا ہے. کل آپریٹ ہوا ہے؟ جی میرا کل آپریٹ ہوا ہے. ماشاء اللہ سے پورا اسٹاف بہت اچھا ہے, ڈاکٹروں کا بہت اچھے ہیں, بہت اچھی ہیں. میرے ڈاکٹر ریحانہ نے کیا ہے, بہت اچھی ہیں, اور اسٹاف بھی بہت اچھا ہے. اور کوآپریٹ کیا آپ کے جی ساتھ؟ بہت, سب نے بہت کوآپریٹ کیا ہے, بہت. آپ مطمئن ہیں؟ جی جی, ان کی صفائی بھی بہت ہے, ہر چیز کی انہوں نے بہت کیئر کی ہے. ہاں جی, ان کی شیٹیں وغیرہ مطلب روز ان کی چینج کرتے ہیں, اور صفائی بہت ہے. ہاں جی, اچھا ہاسپٹل ہے. میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں. کہاں سے آئی ہیں آپ؟ میں یہ گلشن ابھی مقدس پارک سے آئی ہوں. اور یہ ہے کہ گنگا رام میں بھی میرے بچے ہوئے ہیں, لیکن یہ سب سے اچھا مجھے سمنا آباد ہاسپٹل لگا ہے.
दूसरी जानिब हैदराबाद एसपी हेडक्वार्टर की गुड़गांव मैनपुरी के खिलाफ शहर भर में कार्रवाई, 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। हैदराबाद एसएसपी डॉक्टर फरक अली की जारी करदा अहकामात की रोशनी में हेडक्वार्टर मसूद इकबाल की सरबराही में शहर के मुख्तलिफ मकामात में गुड़गांव मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हैदराबाद पुलिस के गुड़गांव मैनपुरी के खिलाफ कार्रवाइयों में 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार मैनपुरी फरोशों की शनाख्त हैदर अली आराई, मुनव्वर यूसुफ जई, कामरान अफाक, फयाज कलोड़ो और मोहम्मद इरफान के नामों से हुई और पुलिस की कार्रवाई थाना कैंट, थाना सिटी, थाना साइड और थाना हॉस्ट्री की हदूद में अमल में लाई गई। तर्जुमान पुलिस ने मजीद कहा कि हैदराबाद पुलिस की कार्रवाइयों में भारी मिकदार में गुटखा मैनपुरी बरामद की गई, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुतल्लिका थाना जात में गुटखा मैनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब लाहौर से रेस कोर्स पार्क में भी बहुत सी फैमिली सर्दी के मौसम में तफरी के लिए आई हुई है। सर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है, मौसम थोड़ा थोड़ा तब्दील हो रहा है। आज सूरत में ली अंगड़ाई, मौसम की तब्दीली के साथ ही लोग घरों से निकल पड़े, तफरीही मकामात का रुख भी करने लगे। आइए से बात करते हैं और देखते हैं पार्क में सैर तफरी के दौरान कैसा महसूस कर रहे हैं। जी फौजिया सुल्ताना आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के रेस कोर्स पार्क में और इस मौसम में यहाँ बहुत गिरदोनवा से बहुत सी फैमिलीज तफरी के लिए आई हुई हैं जो यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं। यहाँ पर देखते हैं, आइए इन फैमिली से बात करते हैं और इनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो इस मौसम में यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कहाँ से आई हैं? मैं फैसलाबाद से आई हूँ, बच्चों को घुमाने के लिए, छुट्टियाँ होंगी ना स्कूल की। जी तो लाहौर में आकर, यहाँ रेस कोर्स पार्क में आकर आपको कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। बच्चों ने फरमाइश की है कि दोबारा भी उनको यहाँ लाया जाए? हाँ 2-3 दफा हम लोग आए हैं अम्मी के साथ, कह रहे नानी के घर जाना है तो उधर हम लोग ने पार्क में वगैरह में घूमना है। नहीं, आज इस मौसम में आपको सर्दी तो महसूस नहीं हो रही? सर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है। फूल खिले हुए, बच्चे फूलों की तरफ तो नहीं जा रहे, फूल तोड़ने की तरफ तो नहीं जा रहे? फूलों की तरफ नहीं जा रहे, वैसे पिक बनाने के लिए जाते हैं वो, फिर पार्क वाले जाने नहीं देते अंदर। गुड। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक ठाक है। हम आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जी मैं चुबुर्जी से तशरीफ लाया हूँ और हम लोग पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे मतलब बच्चों को घुमाने के लिए आए हैं क्योंकि छुट्टियाँ हैं और माशाल्लाह हुकूमत ने बड़ा अच्छा एक माहौल हमें प्रोवाइड किया हुआ है और आप जैसे लोग जो हैं वो इसको कवर करते हैं तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू। लेकिन आप हमें ये बताएं, आप प्रोफेशनली आप क्या करते हैं? प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ, स्कूल टीचर हूँ मैं इस्लामियत का, और मैंने मास्टर किया हुआ इस्लामियत के अंदर। यहाँ अगर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैम मैं अगर बताऊँ तो मेरे ख्याल से तो हमें बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से ये हुकूमत की ज़रानवाजी है और हुकूमत की बहुत बड़ी एफर्ट है ये अवाम नास के लिए कि इतना अच्छा माहौल उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। साफ़ सुथरा हमारा ये रेस कोर्स है, बहुत अच्छा उन्होंने माहौल प्रोवाइड किया हुआ है, हर तरह की सहूलत यहाँ पे दी गई है और बहुत अच्छा माहौल हमें महसूस हुआ। और माशाल्लाह आप कवरेज कर रही हैं तो लोगों को मतलब ज़्यादा इसमें खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह ताला ढेरों बरकत अता फरमाए आपको, मैं तो ये कह सकता हूँ आपको। जी मैं कोयटा से आया हूँ। यहाँ लाहौर में रेस कोर्स पार्क में आके आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कोयटा से आया हूँ, लाहौर से फिर कैंट से फिर मैं यहाँ आया हूँ। तो इस पार्क जो कि एक खूबसूरत पार्क है, हम इसलिए आए कि इस पार्क को एंजॉय करें, सैर तफरी के लिए आए। हमने सुना है कि ये जो रेस कोर्स पार्क है एक खूबसूरत पार्क है और आला पार्क है, बहुत ही फेमस पार्क है, तो इस वजह से हम एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो जैसा आपने सुना था वैसा ही पाया रेस कोर्स पार्क को? जैसा मैंने सुना था उससे कई ज्यादा मैंने पाया इस रेस कोर्स पार्क को, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और नज़ारे वाला पार्क है। जी बहुत जी, जैसा कि आपने सुना कि लोगों की हमने राय ली, लोगों के व्यूज लिए। लोगों ने बताया कि हम यहाँ पे आकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और हमें जैसा लाहौर रेस कोर्स पार्क के बारे में सुना था, कोयटा से और बाकी शहरों से जो लोग आए हैं उनका कहना है कि रेस कोर्स पार्क सुनने से कहीं ज़्यादा बेहतरीन हमने इस पार्क को पाया। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और डीजी साहब जो रेस कोर्स पार्क के डीजी हैं उन्होंने बहुत ही जो है वो अच्छा इस पार्क को सजाया है, बनाया है और उनकी हिदायत में मुकम्मल
मुकम्मल बहुत बेहतरीन काम यहाँ पर हो रहा है और इस ग्रीनरी की वजह से यहाँ की फिजा जो है वो बहुत खुशगवार है। आगे बढ़े आपको बताएं कि लाहौर से शाहदरा पुलिस DIG फैसल कामरान की हिदायत पर और SP सिटी काजी अली रजा की सरबराही में फुल प्रूफ स्नैप चेकिंग की जा रही है। जानते हैं नदीम भट्टी क्राइम रिपोर्टर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहदरा टाउन में। यहाँ पर एक शाहदरा टाउन की तरफ से एक नाका लगा हुआ है जो कि DIG पंजाब फैसल कामरान की हिदायत पर और SP सिटी की सरबराही में नाका लगाया गया और जो कि आने और जाने वाले सब लोगों को चेक किया जा रहा है कि कोई मशकूक कोई किसी किस्म का भी बंदा अगर मिलता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये हमारे साथ मौजूद है सब इंस्पेक्टर जो कि आने और जाने वालों को चेक कर रहे थे। जैसा कि अभी मेरा कैमरामैन ने आपको दिखाया है कि उनके ID कार्ड भी चेक कर रहे थे और जो बाइक के नंबर है वो भी, जो रेफरेंस नंबर है वो भी चेक कर रहे थे और बहुत ही अच्छी इनकी कारकर्दगी है। जी। मीडिया सेंटर टंडूजा में मस्मात आसमा जमाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि टंडूजा में 2 रोज कबल लियाकत टाउन कॉलोनी में पुलिस ने बिना जवाज घर पर छापा मार के मेरे शोहर समेत 2 मेहमानों को कत्ल कर दिया। टंडूजा में पुलिस ने बगैर किसी जवाज के एक घर में छापा मारा और मेरे शोहर सुजात अली जमाली और 2 मेहमानों अफजल और आसम को साथ ले गए। बगैर वर्दी के SI अतीक खासकैली ने घर में घुसकर मेरे शोहर और मेहमानों को लापता कर दिया और रिहाई के लिए पुलिस टंडूजा पैसे तलब कर रही है। अगर पैसे नहीं दिए गए तो मेरे शोहर और दोनों मेहमानों को पुलिस मुकाबला दिखाकर मार दिया जाएगा। इन्होंने SSP हैदराबाद और DIG हैदराबाद से मुतालबा किया कि मेरे शोहर मेहमानों को रिहा किया जाए और टंडूजा पुलिस में ऐसी काली भेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलाजमत से डिसमिस फराहम सर्विस की जाए। खबर शामिल करते हैं टंडू हयार से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक DIG हैदराबाद ने IR के सर्विस रिपोर्ट्स पर टंडू हयार पुलिस के 6 अफसरान और एहलकार को मुनस्सम जुराइम मेनपुरी गुटका सुफियाना की सरपरस्ती करने में मुलविस होने पर मुअत्तल करके हैदराबाद रेंज ट्रांसफर कर दिया। सराय के मुताबिक DIG हैदराबाद ने IR के सर्विस रिपोर्ट्स पर टंडू हयार के 6 पुलिस अफसरान और एहलकार को गुटका मेनपुरी सुफियाना की सरपरस्ती करने पर मुअत्तल करके हैदराबाद रेंज ट्रांसफर कर दिया। मुअत्तल होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकार में 1 सब इंस्पेक्टर, 3 ASI और 2 एहलकार शामिल हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जहां लाहौर मकबरा जहांगीर से लाहौर के गिरदोनवा में फैमिली सैर व तफरीह के लिए आई हुई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरीहा मनसब से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकबरा जहांगीर शादा लाहौर में, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं मकबरा देखने के लिए और मुगलिया खानदान की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस बारे में हम लोगों की राय लेंगे और जानेंगे उनसे कि उनको इधर आके कैसा लगा और उन्होंने यहाँ आके क्या क्या हिस्ट्री के बारे में जाना और मुगलिया खानदान के मकबरों से उन्होंने क्या देखा और क्या जाना इस खानदान के बारे में। आपको कैसा लगा यहाँ आकर? यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग गया है। ये जगह वैसे भी बहुत अच्छी है, यहाँ पर आने का मजा ही बहुत आया हमें। यहाँ के बेसिकली तो व्यू बहुत प्यारे हैं और यहाँ पर फिरने के लिए, बैठने के लिए हर चीज की सहूलत भी है। क्या क्या देखा यहाँ आकर आपने? यहाँ हमने आके मकबरे का पूरा विजिट किया हमने, ठीक है। यहाँ पर उनकी कहानी भी पढ़ी है जो कि मकबरे जगह के बाद लगी हुई है। सो यहाँ पर हमने बस भी इंजॉय किया, बस भी है यहाँ पर, विदाउट हर चीज की यहाँ पर सहूलत भी है। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पर सारा। आप लोगों को क्या कहेंगे इस मकबरे के बारे में? मैं सिर्फ इतने कहा चाहूंगा कि यहाँ पर आए, विजिट करें एक दफा, इंशाल्लाह उन्हें भी बहुत मजा आएगा। हमें भी आया, बहरहाल बाकी वो लोगों का ये है कि वो यहाँ पर आके क्या फील करते हैं। मैं तो माशाल्लाह बहुत मजा आया यहाँ पर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं यहाँ पर आई थी। मैं अपनी मामा और आपी के साथ आई हूँ, साथ मेरी कजन है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। क्या क्या देखा यहाँ पे आकर? बहुत कुछ देखा है। फर्स्ट टाइम था, जैसे कि फ्लावर हो गए, बहुत सी चीजें हो गई, जैसे अंदर है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ था। बट बहुत कितनी देर हो गई यहाँ पे आए आपको? हमें यहाँ पर आए तकरीबन से आधा घंटा हो गया। घंटे से। ट्रेन पे झूले लिए, खाने पीने के लिए कुछ चीजें मिलती हैं यहाँ से? खाने पीने के लिए तो मैंने नहीं देखा, वैसे झूले के लिए एक गाड़ी है जो यहाँ पर चल रही थी। आपका क्या नाम है? माहिल होरी। आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से। यहाँ आए हुए आपको कितनी देर हो गई है मकबरा में? अभी जी, अभी मुझे 1 घंटा हो गया। यहाँ आके आपने क्या क्या देखा? यहाँ पे आके काफी चेंज आगे से ना, पहले से काफी ज्यादा चेंजिंग हुई है और अच्छा लगा हमें आके। और मुगलिया खानदान के बारे में आपको कुछ जानने के लिए मिला यहाँ पे? नहीं, ऐसे ही है जी, मिला है। क्या मिला आपको यहाँ? ये मैंने बादशाह की वो कब्र देखी है, तो वो उनसे थोड़े से सवाल जवाब किए हैं मैंने किसी से, तो वो कह रहे थे ये मतलब कि इनका था, तो बस
आगे से काफी बेहतर है ये। हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए इधर आए हुए। क्या क्या देखा यहाँ पे आके? इधर आके हमने बहुत से नज़ारे किए हैं। वैसे सैर करने के लिए हम आए थे, इधर सैर वगैरह की है। अब इधर धूप वगैरह निकली हुई है। कुछ चेंजेस देखे हैं आपने यहाँ पे पहले की निस्बत? जी बहुत से चेंजेस देखे हैं। इधर इन्होंने बहुत सख्ती वगैरह भी की हुई है। इन्होंने बहुत अच्छे मामला हुए हैं। कोई ऐसी आगे लड़ाई झगड़ा वगैरह होता था, इधर कोई आता था बाहर से आते थे, तो अब ये इनका कोई मामला नहीं ऐसे हैं। अब तकरीबन बहुत चेंजिंग आई हुई है। सफाई का ज़्यादातर ख्याल हुआ है इधर। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इधर भी कोई कचरा वगैरह किसी भी चीज़ का कोई नज़र नहीं आ रहा। कीर में आकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितनी देर से यहाँ पे आ रहे हैं? हम बचपन से आ रहे हैं, क्योंकि हमारा घर इधर नजदीक ही है। तो फिर हम पहले त्योहारों पे आते थे, अब जरा बच्चों को छुट्टियां हैं इसलिए डेली आ जाते हैं। आपने यहाँ पे कोई नई चेंजेस वगैरह देखे हैं? बहुत ज्यादा देखे हैं। अब यहाँ पे सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है कि दूर भी देखे तो ना साफ सुथरा माहौल है। पहले जगह जगह गंद थे, अब जरा साफ है। आप देखने वालों को क्या कहेंगे इस बारे में कि आजकल मौसम है, आए इंजॉय करें, धूप भी है, बच्चों को भी लेके आए और जरा रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है यहाँ पे आके। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था कि मकबरा जहांगीर में आकर हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे मकबरा जहांगीर में बहुत सफाई का ख्याल रखा जाता है, और जो कि उनका कहना था कि पहले सफाई के इंतजाम नहीं थे, अब बहुत इंतजाम किए गए हैं और फूल वगैरह बहुत लगाए गए हैं। मकबरा जहांगीर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ डिफरेंट पौधे और फूल लगाए गए हैं। जी, खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।